Hello students, my name is Abhishek. Welcome to Physics Mania. नीट 2025 ये हमारा टारगेट रहेगा। जो नीट के सिलेबस में कोई जो कुछ भी बदलाव हुए हैं, जो कुछ भी चेंज हुआ है नीट का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे जो सिलेबस में दिया गया हो टॉपिक, उसके साथ टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस जो नीट में आए हो, एनसीईआरटी में आए हो, जेई में आए हो, या फिर आपकी स्टडी के लिए जो कुछ भी प्रॉब्लम्स जरूरी होंगे, वो प्रॉब्लम्स के साथ हम एक टॉपिक कवर करेंगे। और जो हमारा टारगेट 2025 है नीट का, उसमें हम पूरा नए सिलेबस के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अभी आज से हमारा फर्स्ट, जैसे आपने अगर देखा होगा नीट का सिलेबस, तो उसमें फर्स्ट 11th का जो टॉपिक है जिसका नाम है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, ये है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स की। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स मतलब क्या है। फिजिक्स ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है नेचर। और अगर हम रिलेट करें हमारे संस्कृत, हिंदी या मराठी के साथ, हम इस सब्जेक्ट को इन लैंग्वेजेस में कहते हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक मतलब होता है हमारे आसपास जो भी कुछ है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक। और इसकी स्टडी जिस शास्त्र में की जाती है उसको हम भौतिक शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फिजिक्स मतलब क्या है, फिजिक्स इज नेचर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज नेचर। और अगर जिनको डेफिनेशन चाहिए तो इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। यस, ये उनके लिए जिनको इसका डेफिनेशन चाहिए। और अगर बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए तो फिजिक्स इज नेचर। फिजिक्स इज नेचर। हम कुछ भी, आप खेलो, बॉल फेंक रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, बॉल को हाथ को घुमा के डाल रहे हो, किस एंगल से डालोगे तो बॉल स्टंप की तरफ जाएगा, वहां से बैट घुमा रहे हो, बॉल बाहर की तरफ जा रहा है, उधर से कोई कैच कर रहा है, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ क्या है, ये है फिजिक्स। यस, अभी देखिए फिजिक्स नॉर्मली दो डोमेन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक में ऐसे फिनोमेना आते हैं जो लैब्स में हो, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोटेरेस्ट्रियल चीजें हो। तो ये सब किस में आती है, ये सब आते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। इसमें आता है थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें आती है मैक्रोस्कोपिक में। ठीक है, अब दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक में क्या आता है, इट इंक्लूड्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिनोमेना। ये सब किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब की स्टडी, ये कहाँ पे आएगा, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। चलिए, ये तो हो गया फिजिक्स का ऊपर ऊपर से, और इसका ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये हो गया फिजिक्स का। अब मेजरमेंट। अब मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मेजरमेंट अगर एक्चुअली देखा जाए तो मेजरमेंट होता है कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब ये कंपैरिजन कैसे हुआ मेजरमेंट, तो हमारी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, हमारी एक क्या होती है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसको हम कंपेयर करते हैं अननोन वेट के साथ, जिसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अननोन वेट के साथ। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोला जाए तो समझिए 4 kg ऑफ राइस, अगर 4 kg राइस, हमने क्या डिसाइड, हमारा सिस्टम में क्या है 1 kg। 1 kg क्या है, kg क्या है, एक यूनिट है, हमको पता है 1 kg मतलब क्या है, 1 kg 1000 ग्राम, ये फिक्स्ड यूनिट है। ये क्या है, ये फिक्स यूनिट है, फिक्स क्वांटिटी है। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, जो अननोन क्वांटिटी है, वो कितनी है क्वांटिटी, kg के 4 गुना है। kg के क्या गुना है, 4 गुना है। इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट मतलब हम क्या करते हैं कि ये एक कंपैरिजन होता है नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच में। यस, दैट इज मेजरमेंट। अब देखते हैं हम फर्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। चलिए, जैसे मैंने बोला आपको मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समझो 4 kg कुछ तो है,
4 kg क्या है, कुछ तो है, आपको जो लेना है आप ले लो, 4 kg। अब इसमें 4 क्या है, एक नंबर है जो हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। हम देखेंगे मैग्नीट्यूड आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल समझिए कि मैग्नीट्यूड एक क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर ठीक है नंबर। और ये केजी क्या है, केजी क्या है, केजी है यूनिट, केजी क्या है, यूनिट है। अब ये फिक्स्ड वैल्यू है केजी 1000 ग्राम, उसके गुना क्या, उसके गुना कितना गुना, 4 गुना। ये क्या हो गई, ये टोटल क्वांटिटी हो गई, ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गई। ये फिक्स वैल्यू है, उसके गुना कितना गुना, 4 गुना है, जो भी कुछ है, ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अगर समझो 4 क्या है, नंबर है। अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड बताती है हमें। 4 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें बताती है मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस 4 को लिखूं n, और केजी क्या है, केजी यूनिट है, अगर उसको लिखूं मैं u, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम क्या लिख सकते हैं, एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, n इज और मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये ऐसे कैसे, हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए पता है मैथमेटिक्स का एक टर्म है जिसको हम, अगर ये यहां पे चला जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, ये बहुत ज्यादा हो गया तो यूनिट छोटा पड़ रहा है। मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अभी अगर समझो मेरे पास 1 kg एप्पल है, 1 kg एप्पल है कुछ, तो 1 kg है, इजीली मैं काउंट कर सकता हूं, कहीं पर भी जाके उसको मेजर करा सकता हूं। अगर मेरे पास एप्पल का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, समझो आज मेरे पास 1 kg है, अब मेरे पास है 500 kg, अब मेरे पास क्या है 500 kg, क्या बढ़ा, मैग्नीट्यूड बढ़ा, यूनिट अब छोटा पड़ रहा है। क्या मैं 500 kg को 1-1 kg से मेजर करते बैठूंगा, उसको 1-1 kg से मेजरमेंट करते बैठूंगा क्या, नहीं। इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाए, यूनिट्स बनाए, एक सिस्टम बनाए, और उसके हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट्स में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। अब समझो 500 है तो हम सीधा उसको क्या कह सकते हैं, क्विंटल, उसको क्या कहेंगे, क्विंटल में हम ये कर सकते हैं। अभी अगर समझो और आगे चला गया, और आगे चला गया, अभी समझो मेरे पास 2000 kg एप्पल है, कितने, 2000 kg एप्पल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मैग्नीट्यूड बढ़ते गया और यूनिट क्या पड़ रहा है, अभी छोटा पड़ रहा है, यूनिट क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी is called unit of that quantity. Standard measure of any quantity is called unit of that quantity. अभी जैसे kg का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, 1000 ग्राम, मतलब क्या है kg, ये क्या हो गई क्वांटिटी, ये फिक्स क्वांटिटी हो गई। इसको अगर हम कितना गुना ये देखिए इसके साथ, तो ये बनेगा टोटल क्वांटिटी। अब देखो अगर हम ये चीज को, ये जो है एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर दो अलग अलग यूनिट्स से हम इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अब यहाँ पे n1 and n2 क्या है, n1 and n2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो दो अलग अलग यूनिट्स में है, जो किसमें है, दो अलग अलग दो डिफरेंट यूनिट्स में है। ठीक है, अब ये हो गया मेजरमेंट, हो गया यूनिट्स देख लिया हम लोगों ने, यूनिट्स क्या होते हैं ये देख लिया, फिर उसके साथ फिजिक्स मतलब क्या है ये देख लिया। अगर अभी देखिए यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी एक बात रही है कि एक यूनिट कैसा होना चाहिए, एक यूनिट कैसा होना चाहिए। अभी समझो एग्जांपल लो केजी, ये केजी क्या है, एक यूनिट है, ये कैसा होना चाहिए, एक यूनिट कैसा होना चाहिए, एक यूनिट टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए,
ये यूनिट टाइम के साथ बदलना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लो केजी का, केजी मतलब समझो दादाजी के जमाने में होता था 1000 ग्राम, आज के जमाने में बदला है कि केजी का नहीं, केजी मतलब क्या है 1000 ग्राम। ये मतलब दादाजी के जमाने में पैसे का 1000 में बहुत कुछ आता था। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं समझने के लिए, दादाजी के टाइम पे 1000 रुपए में बहुत कुछ आता था, बहुत सारी प्रॉपर्टी आती थी जो उन्होंने नहीं ली, और अभी वो लाखों के भाव में बिक रही है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन यूनिट केजी क्या है, एक मतलब टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए वो चीज। उस जमाने में भी क्या था 1000 था, आज के जमाने में भी 1000 ग्राम है, मतलब टाइम के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए। और फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर प्रेशर देखा जाए, अगर 1 केजी है समझो, उसको हम अगर प्रेशर किसी सिस्टम में डाल के उसको अगर प्रेशराइज किए तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा बनेगा, कम प्रेशर है तो कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके उल्टा, उसका जो वेट है या फिर उसका जो मास है वो सेम, मतलब यूनिट प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये सिर्फ केजी का एग्जांपल मत लो, टेम्परेचर का भी सेम, हर चीज का सेम है, लेंथ का भी सेम, सब कुछ सेम। जो यूनिट मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मेजर है उसका, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो फिजिकल कंडीशन है उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, दोबारा जल्दी बना सकते हैं, मतलब इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और सुटेबल साइज का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और सुटेबल साइज का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज का। अभी समझो, इसका ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सुटेबल साइज का मतलब इजीली हम कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नीट के ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का, हमारे सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन है ये इसमें माना जाता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे असली अभी आगे आएगा। अभी जिसमें हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे अभी इसमें हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी यूनिट की जो सिस्टम है वो हम देखेंगे आगे। फिर ऐसा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और उसके बाद होता है लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर डायमेंशंस, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब सिर्फ पढ़ते जाइए। यस, थैंक यू।